नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी अनोखा बंधन और इसके 8 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 9वां पार्ट है। दोस्तों, पहले 8 पार्ट पढ़ने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनोखा बंधन नामक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें जाकर के आप बाकी के पार्ट पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब की कहानी इस पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। कुछ घंटों बाद वह मेडिकल कॉलेज पहुंच चुके थे। अनुज ने सारी औपचारिकताएं पूरी की। परी को हॉस्टल में कमरा मिल गया था। ऊपर ऊपर तो अनुज खुद को सख्त दिखा रहे थे, लेकिन अंदर से तो बाप का दिल बेटी की चिंता कर ही रहा था। वहाँ के स्टाफ के कुछ लोगों से मिलकर उन्होंने अपनी बेटी का ख्याल रखने का निवेदन किया। आप चिंता मत कीजिए, कहकर वार्डन भी मुस्कुरा दी। तभी परी बैग लिए हुए आई। कहाँ चली गई थी तुम, परी? अनुज ने पूछा। एक फॉर्म पर सिग्नेचर करना रह गया था। जब तक मैं वापस आई आप इधर आ गए थे। वो हाँफ रही थी। ठीक है ठीक है, अच्छा पानी पियोगी? ले आऊं? नहीं, मैं ले आई हूँ पानी, सारा सामान भी। क्या जरूरत थी, प्रभु ले आता। इसीलिए गाड़ी में छोड़कर आया था। प्रभु अनुज के यहाँ नौकर था, जिसे वह अपने साथ लेकर आया था। कोई बात नहीं, अब ले आई मैं तो। अच्छा ठीक है, लेकिन बेटा ध्यान रखना अपना। मैं मिलने आता रहूँगा। फिर भी कुछ भी दिक्कत हो तो फ़ोन करना। हाँ जी, परी ने कहा तो अनुज ने उसकी हथेली पकड़कर उस पर एक नया स्मार्टफोन रख दिया। ये क्या? परी का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। घर पर तो तुम सब हम में से किसी का भी फ़ोन इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन अब बेटा तुम्हें अपने पर्सनल स्मार्टफोन की ज़रूरत पड़ेगी। परी ने कहा, लेकिन मैंने तो मांगा नहीं। मांगा ही क्या है आज तक तुमने मुझसे? कहते हुए वह भावुक हो गया। फिर खुद को संयमित करके बोले, आजकल पढ़ाई लिखाई इसके बिना थोड़ी ही होती है। घर पर चल जाता है, यहाँ कैसे कर पाओगे बिना इसके? थैंक यू, कहकर परी उनके पैर छूने के लिए झुकी तो अनुज ने रोक दिया। बेटियां पैर नहीं छूती हैं, कहकर उसने परी के सर पर हाथ फेरा और अपना आशीर्वाद दिया। चाहता तो वह भी था कि परी उसे भी गले लगकर कहती कि आई विल मिस यू पापा, या फ़ोन पाकर खुशी से उछलकर कहती आई लव यू पापा, जैसे वह हमेशा अपने दादा दादी और मम्मा से कहती थी। लेकिन उसने कहा सिर्फ थैंक यू। उसे वहीं छोड़ अनुज कॉलेज से बाहर आ गया। वहाँ खड़े होकर उसने पलटकर दूर खड़ी परी को देखा और आंखों से वह आंसू बह निकले, जिसे वह काफ़ी देर से परी के सामने बहने से रोके हुए था। परी जयपुर के मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी। वह अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई। स्कूल में तो पढ़ने में वो पहले ही अच्छी ही थी। कॉलेज में भी प्रोफेसरों के बीच प्रिय छात्रा के रूप में लोकप्रिय होने लगी। उसमें उसके लक्ष्य को पाने का जुनून था। दिन भर किताबों में सर खपाया करती थी। सहेलियों सहपाठियों के बीच ज़्यादा समय नहीं बिताती थी। एक दिन उसकी रूम पार्टनर पाखी उसके पास आई। क्या यार, तू ना बड़ी बोरिंग है। जब देखो अकेले अपनी दुनिया में मगन रहती है। कभी फ्रेंड्स को भी टाइम निकाल लिया करो। यह कहकर उसने उसकी किताब छीन ली। पाखी प्लीज़ यार, बुक दे दो, मुझे अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं। परी बोली, प्लीज़ तुम थोड़ा ब्रेक ले लो, फिर लेट नाइट जाग करके पूरा कर लेना, मैं हेल्प कर दूंगी। पाखी बोली। तब परी ने पूछा, ओके, लेकिन जाना कहाँ है ये तो बताओ। उसको राजी होता देख पाखी उत्साहित होकर बोली, चल ना अभी मार्केट चलते हैं, थोड़ी शॉपिंग करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, कुछ खाएंगे और लौट आएंगे। क्या, कॉलेज से बाहर जाना है? और क्लास? ना बाबा, मैं क्लास बंक नहीं करूँगी। परी घबरा कर बोली। एक दिन में क्या हो जाएगा? पाखी चिढ़ते हुए बोली। मेरे घर वालों को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं। मैं तफरी में समय गंवा कर उनके साथ धोखा नहीं कर सकती हूँ, परी ने कहा। इस पर पाखी ने कहा, ओ गॉड, तू तो इम्पॉसिबल है। तेरे घर में सब दिन भर सामाजिक फिल्में ही देखते हैं क्या? देख पाखी, ढंग से बात कर मुझसे। वह पाखी की बात से नाराज हो गई। ओके मैडम जी, सॉरी, ठीक है मत जाओ। यह कहकर पाखी वहाँ से चली गई। जब वे दोनों बातें कर रही थी, तभी वहीं एक लड़का उन लोगों की बातें सुन रहा था। वह परी का सीनियर था, देवन। वो परी के पास आकर बैठ गया। सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। परी उसे जानती थी। वह भी एक होनहार छात्र था। पढ़ाई में अक्सर वह उसकी मदद कर दिया करता था। पढ़ाई से संबंधित बात तो वे दोनों अक्सर करते थे।
लेकिन कोई पर्सनल बात करने पर वह कभी नहीं आया। इसलिए परी को थोड़ा अटपटा सा लगा उसका इस तरह आकर बैठना, लेकिन उसने उससे कहा, कोई बात नहीं। देवन ने अपनी बात शुरू की। तुम दोनों की बात सुनकर मैं सुन रहा था काफ़ी देर से, लेकिन एक बात कहूँ तुमसे? परी ने पूछा। पूछिए। ये सही है कि तुम अपनी पढ़ाई को लेकर सिंसियर हो, होना भी चाहिए, लेकिन इतना लोड भी नहीं लेना चाहिए, थोड़ा लाइट रहा करो। देवन ने अपनी बात पूरी की। जी। परी ने बात ना समझ पाने के भाव से कहा। तो देवन मुस्कुराया और आगे बोला, मेरे कहने का मतलब है लाइफ में सब कुछ बैलेंस रखना चाहिए। यही उम्र अगर हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए जी जान लगाने की है, तो यही कॉलेज टाइम दोस्तों के साथ यादगार बनाने का भी है। लेकिन देवन जी, वह कुछ कह पाती उससे पहले ही देवन ने उसे टोकते हुए कहा, देवन ओनली, या फिर देव भी कह सकती हो। सबकी रेस्पेक्ट करना अच्छा है, लेकिन फ्रेंडली रहना और भी अच्छा होता है। यह कहकर देवन वहाँ से चला गया। उसे जाते हुए देखते समय परी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। देवन उर्फ देव होनहार छात्र तो था ही, वो देखने में सुंदर भी था। गोरा रंग, लंबा चौड़ा, स्मार्ट सा दिखने वाला युवक था। बातें भी वह बहुत समझदारी वाली करता था। परी को उसका आसपास मौजूद होना अच्छा लगता था। परी ही नहीं, कॉलेज की अधिकतर लड़कियां उससे इम्प्रेस्ड थी। देवन की बातों का उस पर प्रभाव पड़ा। उसने पाखी को कॉल लगाई। हेलो पाखी। उधर से पाखी ने कहा, हाँ बोल परी। मैं यह पूछ रही थी कि शाम को क्लासेस के बाद भी तो चल सकते हैं ना? हम परी ने पूछा। नहीं यार, तब लौटने में देर हो जाएगी। तू रहने दे, कोई बात नहीं, स्ट्रेस मत ले। पाखी बेरुखे से बोली। अरे तुम तो नाराज हो गई। अच्छा ठीक है, अचानक हृदय परिवर्तन कैसे हो गया आपका मैडम जी? परी उसकी बात पर हंसकर बोली, बस हो गया। दोनों तैयार होकर घूमने निकल पड़ी। परी को इस तरह घूमने जाना अच्छा लगा। अब वह कॉलेज के बाकी सहपाठियों के साथ मिलने जुलने लगी। देवन भी अक्सर उनके ग्रुप में शामिल होकर बातचीत किया करता था। परी को रोज़ाना घर से फ़ोन आते थे, लेकिन अनुज कभी कभी ही फ़ोन करते थे। फ़ोन पर भी उन सब से उसकी पढ़ाई लिखाई के विषय में ज़्यादातर पूछताछ करते थे। एक दिन जब परी देवन और अन्य दोस्तों के साथ कैंटीन में थी, तब अनुज का फ़ोन आया। हेलो परी। हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, और आप? मैं भी अच्छा हूँ। तुम कहाँ हो? बड़ा शोर आ रहा है, अनुज ने पूछा। तो परी ने कहा, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ हूँ। ओह अच्छा, क्लास नहीं है क्या इस वक्त? अनुज ने पूछा। अभी ब्रेक है, परी ने बताया। ओके। पढ़ाई तो ठीक चल रही है ना? जी, अच्छी चल रही है, परी ने जवाब दिया। थोड़ी देर बात करने के बाद उसने फ़ोन कट कर दिया और फ्रेंड्स के पास आकर अपनी चेयर पर बैठ गई। क्या हुआ? हवैया कैसे उड़ी हुई हैं? किससे बात कर आई? ग्रुप में से एक लड़की ने पूछा। तो परी मुस्कुरा दी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, घर से फ़ोन था, आता रहता है वो तो। अच्छा। अरे इसके पापा का कॉल होगा, उनकी कॉल से हवैया उड़ती है इसके चेहरे की, पाखी बोली। कुछ भी मत बोल पाखी, परी ने कहा। तो पापा से बात करते वक्त इतनी नर्वस क्यों हो जाती हो? मैंने भी नोटिस किया है ये तो कई बार, देवन बोला। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं शुरू से ही कम बात करती हूँ उनसे। पढ़ाई के बारे में पूछ रहे थे, और मैं पढ़ाई के टाइम तुम लोगों के साथ यहाँ टाइम पास कर रही हूँ। मैं डर गई थी, मेरी पढ़ाई को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं हमेशा से, इसलिए बस, परी ने सफाई दी। ओके, लेकिन तुम उनको चीट नहीं कर रही हो, ऑनेस्टली पढ़ाई करती हो। ब्रेक में तो सब एंजॉय करते हैं, वह भी समझते होंगे ये। फिर अपने पापा से क्या डरना, वह तो तुम्हारी केयर करते होंगे, इसलिए पूछताछ करते हैं, देवन ने समझाया। अच्छा मैं चलती हूँ, बाय, कहकर वह अपना बैग लेकर चली गई। उसके जाने के बाद उसकी एक बैचमेट ने कहा, अरे यार, ये परी का हमारे जैसा नहीं है, उसकी मम्मी की सेकंड मैरिज है ये। देवन और बाकी स्टूडेंट यह सुनकर सरप्राइज हुए, लेकिन सिर्फ देवन बोला, तो इसमें क्या है? तो उससे यह कि फ़र्क है ना, हमारे पापा हमारे लिए कुछ करेंगे तो वह तो हमारा हक है, उसके पापा कर रहे हैं तो वह तो उनका एहसान है परी पर। पाखी को भी यह पहली बार पता चला। परी ने कभी उससे यह बात शेयर नहीं की थी।
वह भी ये सच जानकर थोड़ा चकित हुई, लेकिन उसने उस लड़की से ही सवाल किया, तुम कैसे जानती हो ये सब? जानती हूँ क्योंकि मेरे पापा और उसके पापा की जान पहचान है। वह जिस गांव की है वहाँ मेरे भी कई रिश्तेदार रहते हैं। वह बोली। ओह, लेकिन इसमें एहसान वाली क्या बात है? क्या परी भी ऐसा सोचती है? पाखी ने पूछा। वह सोचे या ना सोचे, लेकिन सगे पिता में और सौतेले पिता में फ़र्क तो होता ही है। हम अगर सफल नहीं होंगे तो हमारे माँ बाप कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उस पर तो यह भार होगा ना कि उसे सफल होना ही है। आखिर इतना खर्चा कौन करता है अपनी सौतेली बेटी पर? गांव में तो लोग सगी बेटियों को भी नहीं पढ़ाते। उन लोगों की सारी बातें परी ने भी सुन ली, क्योंकि उसकी एक बुक वहीं मेज़ पर छूट गई थी और वह वही लेने वापस आई थी। उसे वहाँ खड़ा होकर देख वह लड़की घबरा गई। सब चुप हो गए। उसे देखकर परी ने किताब उठाई और बिना कुछ कहे लौट गई। अपने दोस्तों के द्वारा कही गई बातों को सुनने के बाद परी ने दोस्तों के बीच समय व्यतीत करना कम कर दिया, लेकिन पाखी और देवन ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। देवन से तो उसकी दोस्ती गहरी होती गई। दोनों एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते थे। वह सिर्फ देवन से ही अपनी हर बात साझा करती थी, लेकिन परी ने अपनी पढ़ाई को महत्व देना कभी कम नहीं किया। वह बहुत लगन और मेहनत से पढ़ाई करती थी। बीच बीच में छुट्टियों में जब घर जाती तो सब उसका खूब लाड करते थे। बस अनुज को अब तक इसी बात का मलाल था कि परी अपनी हर सफलता सिर्फ अपनी माँ से साझा करती थी। जीनल यह बात समझती थी और परी से कहती भी थी कि अपने पापा को जाकर पहले रिजल्ट दिखाओ। तब वह जाकर अनुज के आगे अपना रिजल्ट रख दिया करती थी। लेकिन अनुज की इच्छा यही होती कि एक दिन परी अपने परीक्षा का परिणाम पत्र लिए सबसे पहले उसके पास आए, वह भी बिना किसी के कहे, अपने मन से उसको रिजल्ट दिखाए। वक्त बीतने पर परी ने अपने मेडिकल की पढ़ाई भी पूरी कर ली, लेकिन इस बार उसने अपनी परीक्षा का परिणाम किसी को भी नहीं बताया। उसने एक दिन अपनी माँ को फ़ोन किया और उनसे अनुज के साथ उसके कॉलेज जाने के लिए कहा। जीनल अनुज से जाकर बोला, परी का फ़ोन आया है, आपको और हमें कॉलेज के प्रिंसिपल ने बुलाया है। कहीं परी का रिजल्ट कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया होगा? अनुज, जो कि अपने काम का लेखा जोखा देखने में व्यस्त थे, अपनी नज़रें ऊपर उठाकर सामने खड़ी जीनल को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अगर ऐसा होता तो प्रिंसिपल क्यों बुलाते हमें? फेल को नहीं, हमेशा पास को महत्व दिया जाता है। इस पर जीनल बोली, अगर वह पास है तो क्या दिक्कत है जो बुला रहे हैं हमें? अनुज जीनल का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठाते हुए बोले, अपनी बेटी पर भरोसा है मुझे, बचपन से पढ़ाया है उसे, तुम टेंशन मत लो, चलने की तैयारी करो। अनुज की बात सुनकर जीनल निश्चित हो गई। दोनों अगले दिन तैयार होकर निकल जाते हैं परी के कॉलेज जाने के लिए। वहाँ पहुँचने पर परी उन्हें लेने के लिए आती है। जीनल उसे गले से लगाते हुए पूछती है, क्यों री परी, रिजल्ट क्या आया तेरा? तूने बताया नहीं, और प्रिंसिपल सर ने क्यों बुलाया है हमें? तभी पाखी पीछे से आकर कहती है, क्योंकि आपके लिए कुछ सरप्राइज़ है, आप मेरे साथ चलिए और अंकल आप भी। यह कहकर पाखी दोनों को कॉलेज के असेंबली हॉल में ले जाती है। साथ में और भी कई स्टूडेंट थे, इसलिए अनुज और जीनल ज़्यादा कुछ पूछ नहीं पाए। वहाँ उन्हें पता चला कि आज अच्छे अंकों से पास हुए छात्रों का सम्मान समारोह है। यह जानते ही दोनों के चेहरे खिल उठे। वह अपनी बिटिया को गले लगाने को उत्सुक हो गई, लेकिन उन्होंने देखा परी उनके आसपास कहीं नहीं है। तभी समारोह शुरू होने लगे। सभी लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। अनुज और जीनल भी बैठ गए, लेकिन जीनल परी के ना दिखाई देने पर विचलित हो रही थी। स्टेज पर एक प्रोफेसर ने उद्घोषणा शुरू की, आप सभी का सम्मान समारोह में स्वागत है। हर साल की तरह इस साल भी हमारे छात्रों ने कठिन परिश्रम किया और कॉलेज को गौरवान्वित किया है। कई छात्रों ने तो इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है कि उनकी प्रशंसा के लिए शब्द कम पड़ेंगे। आज कुछ बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छात्रों को कॉलेज के डीन सम्मानित करेंगे। इसके बाद एक एक करके सभी छात्रों को सम्मानित किया जाने लगा। अनुज और जीनल दोनों बेचैन थे कि कब उनकी बेटी का नाम पुकारा जाएगा। पता नहीं यह परी कहाँ चली गई, हमें अकेला छोड़कर। जीनल ने परेशान होते हुए अनुज से फुसफुसा कर कहा। यूँ तो अनुज भी उस वक्त उलझन में थे, लेकिन उन्होंने जीनल के हाथ पर अपना हाथ रखकर उन्हें धैर्य रखने का इशारा किया।
तभी स्टेज पर फिर से उद्घोषणा हुई। अब मैं हमारे कॉलेज के सबसे मेधावी छात्रा, जिसने पूरे कॉलेज में टॉप किया है, को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। तो वह नाम है परी वर्मा। डॉक्टर परी वर्मा, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। अपनी बेटी का नाम सुनकर अनुज और परी के उत्साह और हर्ष की सीमा नहीं रही। दोनों की निगाहें चारों ओर परी को तलाशने लगी। तभी परी बैक स्टेज से स्टेज पर आती हुई दिखाई दी। उसके आते ही सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तभी डीन मेडल और ट्रॉफी लिए आगे बढ़े, लेकिन परी ने वहां उद्घोषणा कर रहे प्रोफेसर से कुछ कहा, जिससे थोड़ा सन्नाटा छा गया। अनुज जीनल भी सोचने लगे कि परी आखिर क्या कह रही है। असल में परी ने प्रोफेसर से कुछ कहने के लिए माइक मांगा था, जो उन्होंने उसे दे दिया। अब परी ने माइक हाथ में लेकर बोलना शुरू किया। रेस्पेक्टेड प्रोफेसर्स, मैं आपका धन्यवाद पुरस्कार लेने से पहले ही कर रही हूँ। आपके मार्गदर्शन और अच्छी शिक्षा से ही मैं यह सफलता प्राप्त कर पाई हूँ। लेकिन आज इस सम्मान को पाने की हकदार सिर्फ मैं नहीं हूँ। इसके असली हकदार वह व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे इसको पाने के काबिल बनाया है। मेरे पिता श्री अनुज वर्मा। वह सिर्फ मेरे पिता ही नहीं, मेरे गुरु भी हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि यह पुरस्कार मुझे नहीं बल्कि उन्हें दिया जाए। प्लीज़, यह मेरी रिक्वेस्ट है। उसकी बात सुनकर सभी प्रोफेसर बहुत खुश हुए, लेकिन अनुज का चेहरा आश्चर्य से भर गया। वह बस मौन सा उसे देखे जा रहा था, वहीं चेयर पर बैठा। परी के निवेदन को डीन ने मान लिया और उद्घोषणा हुई कि श्री अनुज वर्मा, प्लीज़ आप स्टेज पर आएं। जीनल भी चकित थी, लेकिन उसने अनुज से कहा, जाइए ना, आपको बुलाया जा रहा है। अनुज नहीं उठा, वह बस परी को देखे जा रहा था। तभी परी ने स्टेज पर से ही दोबारा कहा, आइए ना पापा, प्लीज़। अनुज के कान जिस शब्द को सुनने के लिए जाने कब से तरस रहे थे, वह आज उसकी बिटिया इतने बड़े स्टेज पर से पुकार रही थी, पापा। परी बोल रही थी, आपको हमेशा शिकायत थी कि मैंने अपना रिजल्ट सबसे पहले आपको कभी नहीं दिखाया। सच ये था पापा कि मैं हमेशा यह सोचती थी कि मैंने अब आपकी मेहनत के अनुरूप परिणाम अब तक नहीं ला कर दिखाए। लेकिन देखिए, आज मैं सबसे पहले अपनी सफलता आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं आज जो कुछ भी हूँ आपके कारण हूँ। मैं उन लोगों से ही यह कहना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे हमेशा कहा कि मैं आपकी ऋणी इसलिए हूँ क्योंकि मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ। लेकिन यह मेरा नज़रिया नहीं है। मैं यहाँ मौजूद हर किसी से यह पूछना चाहती हूँ कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने माँ बाप का ऋणी नहीं है। आप भले ही मेरे बायोलॉजिकल फादर नहीं हैं, लेकिन आपका और मेरा दिल का रिश्ता है। आप ही को मैंने अपने पिता के रूप में जाना है। आपने जन्मदाता का तो अब तक मुझे चेहरा भी याद नहीं, मगर आपको भरोसा ना हो तो मम्मी से पूछ लें। मैंने कभी उनसे अपने असली पिता की फ़ोटो देखने की भी इच्छा जाहिर नहीं की, क्योंकि मेरे लिए वह स्थान सिर्फ आपका था। मेरा यह जीवन तो आपका दिया है, जिसे आपने अपने प्यार, परवाह और सही शिक्षा से संवारा है। अन्य बच्चों की तो सिर्फ सूरत अपने माता पिता से मिलती होगी, मेरा तो चरित्र आपके जैसा है। कहते हुए वह रो पड़ी। फिर आंसू पोंछकर बोली, प्लीज़ पापा, पिता का स्थान भी आपका है और यह सम्मान भी आपका है, आइए ना। तो दोस्तों, इस पार्ट को अभी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि अनुज की क्या प्रतिक्रिया रहेगी और आगे क्या होने वाला है स्टोरी में। तब तक के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। यदि पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।